दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ आम आदमी का राज तिलक। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हजारों लोगों की भीड़ के सामने राज्य के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल को हिंदी में शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में कोई वीआईपी नहीं था, सिर्फ केजरीवाल और उनके मंत्रियों के लिए एक मंच बनाया गया था। हजारों लोग अपने हाथों में झाड़ू लेकर रामलीला मैदान पहुंचे थे। केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी सरकार के 6 मंत्रियों ने शपथ ली। मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, गिरीश सोनी, राखी बिड़ला, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन सभी ने हिंदी में शपथ ली। के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली में उनकी जीत कुदरत का करिश्मा है। इसके लिए वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें पक्का भरोसा है कि जनता के साथ मिलकर वो भ्रष्टाचार दूर करेंगे। दिल्ली में कुछ मंत्री, अफसर या पुलिस सरकार नहीं चलाएगी। दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान में लोगों को घूस न लेने और न देने की कसम भी दिलवाई। रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों। और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका काम मैं करवाऊंगा। आप उसको रंगे हाथों पकड़वाना और आपका काम मैं करवाऊंगा। सारी दिल्ली आज ठान ले कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोग रामलीला मैदान में केजरीवाल ने जन लोकपाल आंदोलन की यादें ताजा की। उन्होंने कहा कि अन्ना जी कहते थे राजनीति कीचड़ है, लेकिन वो अन्ना को समझाते थे कि इस कीचड़ को साफ करना है तो इसके भीतर घुसना पड़ेगा। बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में अन्ना नहीं आए, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को शुभकामना देते हुए एक चिट्ठी लिखी। अन्ना ने लिखा है कि केजरीवाल ने दूसरे मंत्रियों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। जन लोकपाल आंदोलन के दौरान केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी भी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंची। उन्होंने ट्विटर के जरिए केजरीवाल को बधाई दी। किरण बेदी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने फिर से मूल्यों की राजनीति को जीवित किया है। उसकी कामयाबी पूरे देश के लिए अच्छी है। आम आदमी पार्टी के राज तिलक में केजरीवाल और उनके मंत्रियों का परिवार भी रामलीला मैदान पहुंचा। केजरीवाल की पत्नी, बेटा, मनीष सिसोदिया की पत्नी और कुमार विश्वास का परिवार भी ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का गवाह बना। खुद मुख्यमंत्री के परिवार के लिए भी कोई वीआईपी इंतजाम नहीं था। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा। बीजेपी की ओर से हर्षवर्धन जरूर रामलीला मैदान पहुंचे। केजरीवाल ने हर्षवर्धन की तारीफ की और उन्हें ईमानदार नेता बताया। डॉक्टर हर्षवर्धन जो बीजेपी के नेता हैं, मैं उन्हें जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी पार्टी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन साहब अच्छे इंसान हैं। दिल्ली का सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर सिर झुकाया और समाधि की परिक्रमा की। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी की समाधि पर सिर झुकाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने सभी मंत्रियों के साथ दिल्ली सेक्रेटेरिएट रवाना हो गए। सचिवालय में उन्होंने औपचारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का कामकाज संभाल लिया। अरविंद केजरीवाल अपनी निजी कार से दिल्ली सचिवालय पहुंचे। उनके मंत्री भी बिना लाल बत्ती वाली गाड़ियों में सचिवालय पहुंचे। नए सीएम को कुर्सी पर बिठाने के लिए सचिवालय के अफसरों का पूरा अमला उमड़ पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कामकाज संभालते ही केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग ली। इस मीटिंग में ही उन्होंने मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए। मनीष सिसोदिया पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट और शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। सौरभ भारद्वाज ट्रांसपोर्ट, राखी बिड़ला महिला एवं बाल कल्याण और सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऊर्जा और वित्त विभाग अपने पास रखा है। इससे माना जा रहा है कि बिजली कंपनियों की नकेल जल्द ही कसेगी। केजरीवाल ने चुनाव के दौरान बिजली के दाम आधे करने का वादा किया था। दिल्ली की नई सरकार सबसे पहले बिजली कंपनियों का ऑडिट करा सकती है।
देखते हैं, बिजली और पानी पे हम लोग चाहेंगे कि कुछ चीज़ें ली जाएं, लेकिन एक बार अरविंद केजरीवाल और हम सब लोग बैठेंगे, हो सकता है आज नहीं तो कल, तो जितना जल्दी हो सकेगा बिजली पानी से संबंधित फैसले हम तुरंत लेना चाहेंगे। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री का परिवार मेट्रो से घर लौटा। केजरीवाल की पत्नी और बेटे ने बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन से कौशाम्बी की मेट्रो पकड़ी। केजरीवाल ने अपने या अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षा नहीं ली है, फिर भी दिल्ली पुलिस के लोग सादी वर्दी में उनके साथ रहे। जी बिल्कुल, चुनौती तो बड़ी है, लेकिन जनता पूरी साथ है और जनता ही काम करेगी, इसमें अरविंद अकेले नहीं है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि पापा और जितने भी कार्यकर्ता है जो दिन रात लगे हुए थे, मतलब बहुत तो अपनी नौकरी छोड़कर आए थे पापा की तरह, सबकी मेहनत आज सफल होने जा रही है। पहले कोई पॉलिटिक्स में जाता था तो कहते थे देशभक्ति करने जा रहे हैं, अब कोई जाता है तो कहते हैं VIP बन जाएगा, फिर भ्रष्टाचार करेगा, पैसे कमाएगा, आराम से आलीशान बंगलों में रहेगा। अब वो मतलब वापस बदलना है, पावर जो है वो नेता से एक आम आदमी को देनी है, जो आम आदमी चाहेगा वही होगा। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की आम जनता भी पहुंची। भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए। NDMC और फायर विभाग के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपने वॉलंटियर्स लगाए थे। समर्थकों की नजरों में केजरीवाल फिल्म नायक के हीरो से कम नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए केजरीवाल के समर्थक जब रामलीला मैदान पहुंचे तो उनमें से कईयों के हाथ में फिल्म नायक के पोस्टर थे। रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के राज तिलक में झाड़ू की बहार रही। आपके कार्यकर्ता अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू और झंडे लेकर नाचते गाते दिखे। केजरीवाल के माता पिता आम आदमी की तरह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह वो भी लाइन में लगकर मैदान में पहुंचे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता मेट्रो से शपथ लेने पहुंचे। सुबह 10:30 बजे उन्होंने कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी। आम आदमी पार्टी सरकार के सभी 6 मंत्रियों ने भी केजरीवाल के साथ ही मेट्रो पकड़ी। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पर सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, लेकिन आम लोगों को कहीं भी रोका नहीं गया। केजरीवाल का खास निर्देश था कि वो आम लोगों के साथ आम पब्लिक की तरह रामलीला मैदान जाएंगे। केजरीवाल के साथ रामलीला मैदान जाने के लिए आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पर जमा हो गए। केजरीवाल जब तक कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पहुंचे तब तक वहां हजारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। केजरीवाल सुबह 11 बजे के करीब बाराखंबा मेट्रो स्टेशन पहुंचे। उनके साथ आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हजारों लोग थे। मेट्रो स्टेशन के बाहर इस भीड़ को संभालने में दिल्ली पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बाराखंबा मेट्रो स्टेशन से केजरीवाल अपनी गाड़ी में बैठकर रामलीला मैदान पहुंचे। रास्ते में सड़क के दोनों तरफ से उन पर फूलों की बारिश की गई। केजरीवाल के रामलीला मैदान पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। रामलीला मैदान में दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग खुद केजरीवाल को मंच तक ले गए। केजरीवाल के साथ उनके सभी मंत्री भी मंच तक पहुंचे। केजरीवाल के मंच पर पहुंचते ही राष्ट्र धुन बजाई गई और आम आदमी का राज तिलक शुरू हो गया। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तमाम रंग दिखे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग रूप रंग बनाकर रामलीला मैदान पहुंचे। कोई गांधी बनकर आया तो किसी ने रावण का वेश धरा। पूरे समारोह के दौरान आप कार्यकर्ता नाचते गाते रहे। किस तरह का भारत चाहते हैं, हम किस तरह का समाज चाहते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में अपनी पार्टी का गीत गाया। मंच के नीचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल के साथ ये गीत गाया। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही केजरीवाल का एक्शन प्लान शुरू हो गया। पहले ही दिन केजरीवाल ने
बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और IGL के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानने के लिए वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मिले। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े दफ्तर यानी दिल्ली सचिवालय में आम आदमी को जाने में अब डर नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय के सुरक्षा कर्मचारियों को वहां से हटा दिया है। सचिवालय के सारे सिक्योरिटी स्टाफ से वहां से जाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी कोई पर्सनल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। सीएम की गाड़ी के साथ चलने वाली पायलट कार और उनकी कार में बैठने वाले सिक्योरिटी स्टाफ को भी दूसरी जगह भेज दिया गया है। केजरीवाल के दिल्ली सचिवालय पहुंचते ही दिल्ली पुलिस के स्टाफ सचिवालय पहुंच गए थे, लेकिन सीएम के ऑर्डर पर सबको वापस भेज दिया गया। दिल्ली सचिवालय में अरविंद केजरीवाल को बतौर सीएम ये सिक्योरिटी दी गई थी। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि कमांडो जो दस्ता है ये यहाँ पर आया था उनको सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन ये गाड़ी में बैठकर वापस जा रहा है। इनको कहा गया है कि अभी इनकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्या आपको क्या कहा गया है, सिक्योरिटी नहीं चाहिए? नहीं, हमको इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं चाहिए, यानी जो ये वर्दी वाले हैं इनको वापस किया जा रहा है। इसी गाड़ी में बैठकर आए थे और इसी गाड़ी में दोबारा बैठकर जा रहे हैं। दिल्ली में अब नहीं दिखेगी लाल बत्ती। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफसरों के लाल बत्ती लगी गाड़ियों में चलने पर रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली विधानसभा में 3 जनवरी तक बहुमत साबित करना होगा। इसके लिए 1 जनवरी से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। यह सत्र 7 जनवरी तक चलेगा। केजरीवाल ने कहा है कि 7 दिन बहुत होते हैं। इन 7 दिनों में ही दिल्ली के लोग फर्क महसूस करेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार को समर्थन दे रहे कांग्रेस के विधायक शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता से किए वादे पूरे करेगी। जहां तक सरकार को समर्थन की बात है तो कांग्रेस का समर्थन जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जनता ने जिस अपेक्षा से उनको वोट दिया है वो अपेक्षाएं जनता की पूरी होगी। उनको शुभकामनाएं, जनता की अपेक्षाएं पूरी करने में वो सफल हों उसके लिए शुभकामनाएं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी केजरीवाल को बधाई दी है। राजनाथ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे और कांग्रेस इस सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेगी। दिल्ली बीजेपी के नेता हर्षवर्धन ने भी सीएम पद की कुर्सी संभालने और पहली कैबिनेट मीटिंग करने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय की कैंटीन में लंच किया। उन्होंने सचिवालय के अफसरों और कर्मचारियों के साथ दोपहर का खाना खाया। कैंटीन से वही खाना मंगाया गया जिसे सचिवालय के आम कर्मचारी खाते हैं। केजरीवाल की नई सरकार से जितनी उम्मीद आम दिल्ली वालों को है, शायद उतनी ही उम्मीद सचिवालय के कर्मचारियों को भी है। सचिवालय में काम करने वाले लोगों ने भी कौतूहल भरी नजरों से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते देखा। केजरीवाल आज घर नहीं लौटेंगे। आज रात वो दिल्ली में हनुमान रोड में बने पार्टी दफ्तर में ही रुकेंगे। कल सुबह 10 बजे से यहाँ उन्होंने जनता दरबार बुलाया है। दिल्ली में मंत्री पद की शपथ लेने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता गिरीश सोनी ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मादीपुर से विधायक चुने गए गिरीश सोनी अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे। मंत्री पद की शपथ लेने से पहले राखी बिरला ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंगोलपुरी से विधायक चुनी गई राखी ने कहा कि वो बेशक मंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन रहेंगी आम आदमी ही। राखी को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बनाया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का जश्न बिहार में भी मनाया गया। पटना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और पटाखों के साथ इस मौके को सेलिब्रेट किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की ताजपोशी का जोरदार जश्न मनाया। यहां भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। यूपी के मुरादाबाद में भी आम आदमी पार्टी ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ विजय जुलूस निकाला और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाच गा कर इसकी खुशी मनाई। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का जश्न उनके अपने शहर हरियाणा के हिसार और भिवानी में भी मनाया गया। केजरीवाल भिवानी से निकलकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले चौथे शख्स बन गए हैं। केजरीवाल सादगी का संदेश दे रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर और बैनर बनवाने में पानी की तरह पैसा बहाया। दरअसल ये वो नेता हैं जो किसी न किसी तरह केजरीवाल को रिझाने में जुटे हैं।